वह गोकुल। हम वडगांव शहरी ग्रामे एव वसामि। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट निवृत्तः अस्मि। संस्कृत प्रेमी अस्मि। अद्य अहं भगवतः कृपया बालकेन्द्रस्य आरम्भं करोमि। अद्य प्रमुखवक्तृरूपेण वत्सला दुरैराजन् भगिनी आगता अस्ति। अहं तस्याः हार्दं स्वागतं करोमि। हार्दं स्वागतं महोदय। अद्य डॉक्टर वेदवती भोसले भगिनी अत्र उपस्थिता अस्ति। सा मया सह शिक्षिकारूपेण पाठनं करिष्यति। तस्याः अपि अहं हार्दं स्वागतं करोमि। हार्दं स्वागतम्। अस्तु इदानीम् अहं प्रमुखवक्त्री वत्सलाय दुरैराजन् भगिन्याः किञ्चित् परिचयं कारयामि। क्षम्यताम्। अहं वत्सला भगिनी प्रार्थयामि यत् सा दीपप्रज्वलनं भारतमातुः पूजनं च करोतु। ऋतुषारगारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। अस्तु इदानीम् अहं प्रमुखवक्त्री वत्सला दुरैराजन् भगिन्याः किञ्चित् परिचयं कारयामि। वत्सला भगिनी BE कंप्यूटर इंजिनियर अस्ति। तथा च डिप्लोमा इन फंक्शनल संस्कृत पदवीं समापिता अस्ति। पूर्वं तन्त्रांशक्षेत्रे कार्यरता आसीत्। इदानीं 3 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति। बालानां संस्कृतशिक्षणं तथा च आधुनिकजीवने संस्कृतस्य प्रयोगः इति क्षेत्रेषु भगिन्याः आसक्तिः अस्ति। भगिनी पुणे महानगरे हडप्सर भागे निवसति। संस्कृतभारती पुणे महानगरस्य बालकेन्द्र प्रमुखा इति भगिन्याः दायित्वम् अस्ति। अहं तां प्रार्थयामि यत् अस्मान् मार्गदर्शनं करोतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। सुप्रभातं। 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 अद्य सर्वे प्रभाते 8 रविवासरे एतावन्तः जनाः उपस्थिताः सन्ति। दृष्ट्वा महत् आनन्दः भवति। रविवारी सकाळी 8 वाजता थंडीमध्ये मुलांना पण उठवून त्यांना तयार करून तुम्ही सगळे इथे उपस्थित आहात। तर आमचा काम म्हणजे जे मुलांना तयार करायची आपली एक जबाबदारी आहे ते नक्की चांगला हे काम होईल असा विश्वास पहिल्याच मला झालेला आहे। अनन्तरं हिंदी भाषया वदामि। अस्तु। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां जन्मदात्री अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां जन्मदात्री अस्ति। न केवलं भारतीय भाषा परन्तु विश्वस्य भाषाणाम् उपरि संस्कृतस्य प्रभावः अस्ति। स्पष्टं खलु? पुनः धन्यवाद। वायुः
जलम अन्नम भोजनम, वायुः जलम भोजन अन्नम भोजनम सर्वेषां प्राथमिक आवश्यकता अस्ति। तथा एव संस्कृत ज्ञानं प्रारंभिक संस्कृत ज्ञानं सर्वेषां मौलिक आवश्यकता अस्ति। संस्कृत ज्ञानं सर्वेषां कृते आवश्यकं। बालाः, ज्येष्ठाः, वृद्धाः सर्वेषां कृते संस्कृतम् आवश्यकम्। समाजस्य स्तरः येषाम् आर्थिकस्थितिः उत्तमः अस्ति, येषाम् आर्थिकस्थितिः वर्धमाना अस्ति, सर्वेषां कृते संस्कृतम् आवश्यकम्। परन्तु संस्कृतस्य प्रति समाजे अधुना काचित् भीतिः अस्ति, भयः अस्ति। संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं मम कृते नास्ति। संस्कृतम् उत्तमं, सर्वे जानन्ति संस्कृतम् उत्तमं, परन्तु संस्कृतं तस्य कृते अस्ति, तस्य कृते अस्ति, मम कृते नास्ति। ये एक भावना अभी समाज में है, प्रतिष्ठित है। वो क्या भावना है? संस्कृत बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस पे कोई विवाद नहीं है, पर समस्या क्या है? संस्कृत मेरे लिए है क्या? नहीं नहीं, मला करता येणार नाही, कोणीतरी कोई तो पढ़ेगा, मेरे को नहीं जमेगा, मेरे को टाइम नहीं है, मुझे दूसरे काम करने हैं, मैं नहीं कर सकती, कोई तो करेगा, कोई तो पढ़ेगा, कोई तो होगा, उसकी न्यूज पेपर में आएगी कि उसने कुछ तो संशोधन किया, संस्कृत को लेके ऐसे वैसे कुछ किया, वो पेपर में आएगा, पर वो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। संस्कृत मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, ऐसी एक भावना समाज में प्रतिष्ठित है। इस भावना को बदलने का काम संस्कृत भारती करती है। संस्कृत सबको सीखना है। जब हम सब बोलते हैं उस सब में हम भी आते हैं, और जब सबको सीखना है उसकी शुरुआत अपने आप से होती है। और संस्कृत सीखने से बहुत सारे जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे, और संस्कृत ये सबको पहुंचाने का काम संस्कृत भारती ने लिया है। और ये कब शुरू हुआ था? ये आंदोलन ये 1981 में शुरू हुआ था। ये क्यों हुआ ये समझना पहले जरूरी है। भारत में संस्कृत पढ़ने की एक व्यवस्था है। वो क्या है? स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ना है, जिसको बहुत इंटरेस्ट है वो बीए के लिए पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी भारत में बहुत सारे हैं, बीए, फिर एमए, फिर पीएचडी करके वो संस्कृत में ही कुछ संशोधन करते हैं और संस्कृत अध्यापक बनते हैं। ये एक इकोसिस्टम, एक पाइपलाइन अच्छे से बनी है, और इसमें से बहुत सारे लोग पीएचडी करके कर रहे थे, अभी और भी वो संख्या बढ़ रही है, और वो बहुत अच्छी बात है। पर उसमें एक बहुत बड़ी एक ये है, देयर इज अ गैप। वो गैप क्या है? वो गैप ये है कि जो यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय में संस्कृत होती है, वहाँ पे सर्टिफिकेट पढ़ाई होने के बाद ग्रेजुएशन में एक पेपर ऐसे सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट में छात्र का नाम रहता है, उस नाम के आगे बीए संस्कृत लिखा रहता है, एमए संस्कृत लिखा रहता है, पर वो संस्कृत
संस्कृत सिर्फ उस पेपर में संस्कृत लिखा रहता है, उनके पढ़ाई में संस्कृत नहीं है। क्या मतलब है इसका? बीए संस्कृत पढ़ा पर संस्कृत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ाई अनुवाद माध्यम से होती है। आज 2024 जनवरी फरवरी हो चुकी है, 2024 है, आज भी वही परिस्थिति है कि जो लोग बीए एमए कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, सब लोग सारे के सारे अनुवाद माध्यम से पढ़ रहे हैं। मतलब रघुवंश ले लो, एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंशम, उसके ऊपर किसी ने पीएचडी किया, वो हिंदी कमेंट्री पढ़ता है, हिंदी मराठी इंग्लिश कमेंट्री पढ़ के उसके आधार पे अपने विचार तैयार करके अपना पीएचडी उसके आधार पे खड़ा करता है। पीएचडी थीसिस मतलब क्या है? एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर बहुत डीपली गंभीरता से उसके पढ़ाई की, उसमें हमें एक नया विचार आया, उस विचार को जब हम एक पेपर में लिख के सबमिट करते हैं, वो होता है थीसिस। ये जो आनंद की भावना होनी चाहिए। स्कूल में आगे जाके जब वो संस्कृत सुनेंगे तो वो खुशी से पढ़ेंगे। अभी स्कूल की व्यवस्था क्या है? हम मानते हैं कि आर्यवा स्कूल में संस्कृत है, हमने इलेक्टिव में सेलेक्ट करा दिया, हमने अपना काम कर दिया। पर स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे क्या हो रही है? संस्कृत के प्रति भावना खराब हो रही है। जो बच्चे स्कूल में संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो दे वेट फॉर द 10th स्टैंडर्ड एग्जाम। जिस दिन 10वीं की परीक्षा खत्म होगी, कब ये परीक्षा खत्म होगी, कब मैं पुस्तक बंद करूंगा, जिंदगी में मुझे नहीं खोलना, ऐसी भावना पैदा की जाती है। क्योंकि वो सिलेबस वैसी बनी है और उसको जो हैंडल करते हैं टीचर्स, उनके ऊपर भी दोषारोपण नहीं है, पर उनको जितना आता है उन्होंने वो कर रहे हैं। पर उस माध्यम से जब होता है, चिल्ड्रन आर गेटिंग इरिटेटेड टुवर्ड्स द संस्कृत। शायद जिन लोगों ने अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ा होगा, उनका भी शायद कुछ लोगों का अनुभव ऐसा हो सकता है यहाँ जो उपस्थित है, कि संस्कृत मैंने पढ़ा था, पर कुछ तो टेबल्स याद किए थे, कुछ वाक्य लिखे थे, बैठ किया था, फिर हो गया, अभी मुझे कुछ समझता नहीं। ये ऐसे लोग यहाँ पे हैं क्या जिनका ऐसा अनुभव है? शायद यहाँ नहीं है, पर है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये नहीं रखना है बच्चों के मन में संस्कृत, वाह मुझे आता है, मुझे करना है, बहुत अच्छी इजी है, वो भावना होनी चाहिए। बाल केंद्रम का उद्देश्य वही है। तो हम बाल केंद्रम में स्तोत्र सिखाते हैं। स्तोत्र तो अपना मूलाधार है, वो भी सिखाने वाले हैं जरूर, पर उसके साथ हम संस्कृत संभाषण, संस्कृत में कैसे बोलना है, वो सीखने के लिए गानों के माध्यम से, क्रीड़ा के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम संस्कृत एज अ लैंग्वेज उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। पर हम इसमें परीक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के साथ एक प्रेशर जुड़ा रहता है। वो संस्कृत शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी प्रेशर। इसलिए बाल केंद्र में परीक्षा नहीं है। संस्कृत क्यों पढ़ना है? क्योंकि संस्कृत मुझे अच्छा लगता है, संस्कृत क्लास में आने से खुशी मिलती है, इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना है। ये भावना हमें जागृत करना है। दूसरी बात, हम बच्चों के हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं देते, बाल केंद्रम क्लास में पुस्तक नहीं देते, क्योंकि कोई भी भाषा हो, स्पेशली संस्कृत, बट नॉट ओनली संस्कृत, एनी लैंग्वेज आपको सीखना है, उसको पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर रीडिंग करना है, लास्ट में लिखना है। यही भाषा सीखने की पद्धति है। विशेषतः संस्कृत और भारतीय भाषा सीखने की पद्धति भी यही है। हमने अपनी मातृभाषा ऐसे ही सीखी। बरोबर। किसी ने मराठी के लिए व्याकरण क्लास 2 इयर्स ऑफ एज में जाके कोई नाही बैठे, है ना? पण आपल्याला मराठी येतं, तसंही संस्कृत पण यायला पाहिजे। और
इसीलिए हम बच्चों के हाथ में कोई पुस्तक नहीं देते हैं, उनको सुनने की आदत करानी है। और आज के परिस्थिति में वो बहुत जरूरी एक स्किल है जो छूट रही है समाज में। सुनने की आदत किसी को नहीं है, सुन के रहना तो वो आदत होती है। इसीलिए बच्चों को जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उसके बारे में नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, वो आप बच्चों को कराइए। जितना हो सके वो भी हम ऑडियो स्वरूप में देने की कोशिश करेंगे, ताकि और भी वो सुन सुन के पाठ करने की आदत उनको करानी है। और इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। जो ग्रुप क्लास का ग्रुप रहेगा उसमें जो सूचना आते हैं वो आप हफ्ते में 10 मिनट अपना अपने शेड्यूल में रिजर्व रखिए कि क्लास में क्या चल रहा है, बच्चों को क्या हमें अभ्यास कराना है। ये इसका आप अपना समय रक्षित रखिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप इतने बढ़ गए हैं कि मतलब फोन उठाने का मन नहीं करता है। ये मैं समझती हूँ, पर हमारा आपके साथ संबंध रखने का कोई और माध्यम हमारे पास भी नहीं है और हर क्लास आप नहीं आ सकते। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना ध्यान बनाए रखें। उसमें हर हफ्ते कुछ न कुछ सूचना आएगी कि इस हफ्ते ये पढ़ाया था, ये गाना है, ये कहानी है, ये श्लोक है। जो भी महोदय भेजते हैं वो बच्चों को पाठ कराइए। और नियमित रूप से आप क्लास जितना रेगुलरली अटेंड करेंगे उतना बच्चों को फायदा होगा। इसलिए नियमित रूप से बच्चों को भेजिए। और साल में एक बार हम वार्षिकोत्सव मनाते हैं। तो अभी ये बैच अभी शुरू हुआ है, तो इस बैच का वार्षिकोत्सव कब होगा हम डिसाइड करके आपको बताएंगे। वार्षिकोत्सव ऑर्गेनाइज करने में आपका भी सहभाग हमें चाहिए। बच्चों का एक अच्छा सा हम कार्यक्रम करेंगे जहाँ पे जो एक साल के दौरान बच्चों ने जो सीखा है वो वहाँ पे प्रस्तुत करके दिखाएंगे। तो बाल केंद्रम का यही है, हर हफ्ते 1 घंटे में इसी स्वरूप में क्लास चलेगा। पहले हम श्लोक बोलेंगे, फिर गाना गाएंगे, कहानियाँ सुनेंगे, क्रीड़ा भी होगी और इस माध्यम से वो संस्कृत सीखेंगे। नमो नमः। उत्तमम्। इदानीं वयम् एकं प्रार्थनां गायामः। अहम् अग्रे वदामि, सर्वे अनुवदन्तु। अहम् एकैकम् अंशं गायामि, सर्वे तत् अनुवदन्तु। प्रथमं सम्यक् उपविशन्तु। सम्यक् इत्युक्ते एवं करतले योजयन्तु। करतले बोलना नहीं, करतले योजयन्तु। नेत्रे निमीलयन्तु। नेत्रे निमीलयन्तु। इदानीम् अहम् एकैकम् अंशं गायामि, सर्वे उच्चैः अनुगायन्तु। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सर्वेभ्यो ज्ञानदायिनी। सर्वेभ्यो ज्ञानदायिनी। सर्वदा सर्वकार्येषु। सर्वदा वरदा भव। अस्तु, इदानीं वयम् एकं ध्येयमन्त्रं गायामः। वयं संस्कृतं पठामः, तस्य कृते अस्माकं यत् दायित्वमस्ति तस्य कृते एकं ध्येयमन्त्रमस्ति। अहम् अंश गायामि, सर्वे अनुगायन्तु। अवगतं वा? वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय। संस्कृतस्य प्रसाराय। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो। संस्कृतस्य सदा भक्तो। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते यजन्। संस्कृतस्य कृते यजन्। आत्मानमाहुतं मन्ये। आत्मानमाहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे
संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् उत्तमम् तम् एकम् आगच्छ एकम् आगच्छ द्वे द्वे स्वागतम् द्वे स्वागतम् त्रीणि त्रीणि उपविश त्रीणि उपविश चत्वारि चत्वारि कुशलं किम् चत्वारि कुशलं किम् पञ्च पञ्च कः विशेषः पञ्च कः विशेषः षट् षट् कृपया वद षट् कृपया वद सप्त सप्त दुग्धं पिब सप्त दुग्धं पिब अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते नव नमस्ते दश दश राम राम दश राम राम दश दश राम राम दश राम राम मम नाम आयानः हाँ, सर्वे वदन्तु मम नाम मम नाम वदतु सर्वे मम वदन्तु नाम मम नाम पुनः एकवारं मम नाम स्वस्य नाम वदतु मम नाम आपलं आपलं नाव सांगा एक वदतु मम नाम तमाम मम नाम अमृत मम नाम प्रभास मम नाम वल्लभ मम नाम आरुष नाव नाही, मम नाम मम नाम आरुष आरुष मम नाम श्रिया उत्तम उत्तम मम नाम शामी मम नाम अस्ति मम नाम तुझं नाव सांग मम नाम शामी मम नाम संगीता हाँ सम्यक हाँ। मम नाम वत्सला मम नाम वत्सला भवतः नाम किम् मम नाम हेमेश हाँ उत्तम मम नाम वत्सला भवतः नाम किम् मम नाम सञ्जीवः मम नाम वत्सला भवत्याः नाम किम् मम नाम वेदवती मम नाम वत्सला भवतः नाम किम् प्रश्न प्रश्न मम नाम प्रश्न करोतु वदतु मम नाम स्वस्य नाम वदतु मम नाम हाँ अद्वैत म्हण भवतः भवतः नाम किम् मम नाम मम नाम हिमेश प्रश्न भवतः भवतः नाम किम् मम नाम मम नाम आराध उत्तम सो मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम भवतः नाम भवत्याः नाम मम नाम स्पष्टं वा मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम अवगतम् मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम अवगतम् वदामि सर्वे उच्चैः वदन्तु विद्या ददाति विनयम् विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम् अस्य अर्थः कः अहं वदामि एकैकम् अंशं स्वीकृत्य अहं वदामि विद्या ददाति विनयम् इत्युक्ते किम्
विद्या अस्माकं कृते नम्रतां शालीनतां च प्रदानं करोति विनयात् याति पात्रताम् इत्युक्ते किं नम्रत्वेन एव वयं पात्रतां प्राप्तुं शक्नुमः किमपि करणीयमस्ति तस्य कृते पात्रताम् आवश्यकमस्ति खलु तत् पात्रतां वयं नम्रत्वेन एव प्राप्तुं शक्नुमः पात्रत्वात् धनमाप्नोति इत्युक्ते किं पात्रत्वेन एव धनसंपादनं कर्तुं शक्नुमः बरोबर की नाही आपल्याजवळ क्षमता असेल तर आपण पैसे करण्याची क्षमता आपण मिळवू शकतो पात्रत्वात धन वापनोती म्हणजे आपण क्षमता असेल आपल्याजवळ तर आपण काहीतरी कमाई करू शकतो पैसे मिळवू शकतो बरोबर धनात धर्मम ततस्तुतम याचा अर्थ आपल्याजवळ धन असेल तर आपण धर्माचं पालन करू शकतो रक्षण करू शकतो आणि त्यामुळे आपल्या जीवनात आनंद निर्माण होतो म्हणजे सगळ्याचं मूळ काय आहे तर विद्या बरोबर की नाही आता आपण इथे काय करायला आलोय विद्या शिकायला आलोय की नाही संस्कृत भाषा शिकतोय ही विद्या शिकतोय आपण की आज आता सुरुवात आहे आपली जीवनाला बरंच काय काय शिकायचं आहे बरोबर की नाही श्लोकम शिकू आता आपण एक श्लोक म्हणूया एकम श्लोकम गायामा अहम अंशम गायामी सर्वे उच्चैः अनुगायामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पुन्हा एक वारं गाया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रोज रात्री जरी आलो आपण हातपाय धुतले की देवासमोर उभा राहून हा श्लोक म्हणायचा म्हणणार ना सगळे सर्वे गायन्ति प्रतिदिनं सप्ताहे कति दिनानि सन्ति सप्ताहे सप्त दिनानि सन्ति उच्चैः वदन्तु सप्ताहे सप्त दिनानि सन्ति सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः रविवासरः अवगतं वा समजलं का उत्तमं द्वे द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तम पुनः एकवारम् अंकनी तेजन यन्त्रम् एतत् किमस्ति मार्जकः अवगतं वा मापिका वर्णलेखनी उत्तमम् एतत् किमस्ति भोजनकरण्डकः पुनः एकवारं भोजनकरण्डकः उत्तमम् एतत् किमस्ति जलकूपी वाटर बॉटल जलकूपी अपि जलं नास्ति श्राद्धः भवति काकः वृक्षे उपविशति काकः अधः पश्यति वृक्षस्य अधः एकः घटमस्ति घटे किञ्चित् जलमस्ति सः चिन्तयामि अहं कथं जलं पिबामि काकः एकम् उपायं करोति
शिलाखंडं स्वीकरोति घटे स्थापयति किंचित् जलम् उपरि आगच्छति काकः पुनः पुनः शिलाखंडं स्वीकरोति घटे क्षिपति जलम् उपरि उपरि आगच्छति काकः जलं पिबति वनं गच्छति संतोषेण वनं गच्छति आता अवगतं वा? कावळ्याची कावळ्याच्या गोष्ट माहिती आहे सगळ्यांना? सगळ्या मुलांना माहिती आहे? थर्स्टी क्रो बरोबर. करेक्ट. आणि वयं घोषणां ददामः. घोषणा मालूम है? स्लोगन घोषणा अस्ति जयतु जयतु संस्कृत भाषा जयतु लसतु वदने संस्कृत भाषा. अहं प्रथमं शब्दद्वयं वदामि इत्युक्ते अहं वदामि जयतु जयतु सर्वे वदन्ति संस्कृत भाषा. अहं वदामि लसतु वदने सर्वे वदन्ति संस्कृत भाषा. उच्चैः वदनीयं यावत् शक्यम् उच्चैः वदनीयम्. अवगतं वा? समजलं का? जयतु जयतु संस्कृत भाषा जयतु जयतु संस्कृत भाषा लसतु वदने संस्कृत भाषा लसतु वदने. संस्कृत भाषा. धन्यवाद. इदानीं वयं शान्तिमन्त्रेण अद्यतनवर्गस्य समारोपं कुर्मः. शान्तिमन्त्र म्हणून आपण समारोप करूया. अहम् एकैकं पदं गायामि सर्वेपि अनुगायन्तु. उच्चैः गायनीयम्. सर्वे सम्यक् उपविशन्तु. सर्वे सम्यक् उपविशन्तु. करतले योजयन्तु. नेत्रे निमीलयन्तु. नेत्रे निमीलयन्तु. उत्तमम्. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दुःखभाग् भवेत्. मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति